नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता बुरा, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, और आप सभी का स्वागत है अरहम आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम केवल साइंटिफिक जानकारी ही देते हैं, जिससे सभी को डेली रूटीन में आयुर्वेद को अपनाना पॉसिबल हो सके। मुझे कई बार पेशेंट से एक सवाल आता है कि कौन सा जो ऑयल है हेल्थ के लिए अच्छा है, और कई बार मैं भी अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि आप कितना और कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब है कि दो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, एक तो कौन सा तेल खाना चाहिए और दूसरा कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। हर एक की लाइफस्टाइल अलग अलग है, रहन सहन और आदतें अलग है। आयुर्वेद के अनुसार हर एक की प्रकृति अलग है, तो प्रकृति के अनुसार लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा तेल इस्तेमाल करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के बारे में साइंटिफिक जानकारी देखेंगे। भारतीय रसोई में तेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अलग अलग स्टेट्स है, वहाँ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तेलों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि नॉर्थ में सरसों का तेल ज्यादा पॉपुलर है, साउथ में नारियल या कोकोनट ऑयल ज्यादा पॉपुलर है, और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में मूंगफली का तेल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आपका जो प्रदेश है, वहाँ का जो वातावरण है, आपका कल्चर है और रसोई की जो आदतें हैं या परंपरा है, अलग अलग होती है, और उसी के आधार पर जो ऑयल है रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाला, उसका सिलेक्शन किया जाता है। अब ये जो सब स्थानिक तेल है, उनके अलावा सनफ्लावर, सोयाबीन जैसे बाकी तेलों का भी इस्तेमाल होता है। आजकल तो ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और सबसे ज्यादा पाम ऑयल का भी उपयोग होता है। इन सभी प्रकार के तेलों में 3 प्रकार के फैट्स होते हैं। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड और तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। जो कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, घी और बटर जैसे तेलों में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल और मूंगफली यानी ग्राउंडनट ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, और ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्रान ऑयल्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। अब रोजाना के लिए रसोई में कौन से तेल का इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है रिफाइंड और दूसरा है लकड़ी की घानी पर बनाया गया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इन दोनों तेलों में यानी रिफाइंड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में क्या फर्क होता है, पहले तो ये समझते हैं। वैसे तो तेल निकालने की जो प्रोसेस है बहुत पुरानी है, प्राचीन है। सदियों से बैलों की मदद से तेल लकड़ी की घानी में निकाला जाता था। बीज को कुचलने के बाद तेल निकलता था। कुछ देशों में तो इसके लिए घोड़े और ऊंट का भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह का जो नेचुरल ऑयल है या घानी का तेल है, उसे कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, क्योंकि तेल निकालते समय इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड। बीजों को कुचलने के, पीसने के कारण इस तेल में जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो नेचुरल स्वरूप में मौजूद रहते हैं। इससे तेल ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा गुणकारी भी होता है। सभी डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा तेल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इन बीजों से, इस प्रोसेस से सिर्फ 30 to 40% तेल मिलता है। इसलिए रिफाइंड तेल के कंपैरिजन में ये तेल महंगा होता है। जब यही प्रोसेस मशीन में होती है तो 80 to 90% तेल मिलता है, लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होने के कारण तेल की जो नेचुरल क्वालिटीज है वह अल्टर हो जाती है, बदल जाती है। इसके बाद उस तेल पर रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, तो हेक्सेन नामक एक केमिकल इसमें मिलाया जाता है। ये हेक्सेन जो भी बीज है उनमें से 100% तेल निकालता है। बाद में यह मिलाया गया हेक्सेन फिर से अलग किया जाता है। इसके बाद भी रिफाइंड ऑयल बनाते समय बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है, जिससे तेल को रिफाइन किया जाता है, जिससे हमें मिलता है रिफाइंड ऑयल, जो क्लियर होता है, पानी की तरह होता है, लेकिन इसमें उसका मूल जो स्वाद है बिल्कुल भी नहीं होता। सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान ऑयल ऐसे ही तेल है जिन्हें हेक्सेन का उपयोग करके निकाला जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रिफाइंड और कोल्ड प्रेस ऑयल में क्या फर्क है। अब देखते हैं कि हेल्थ के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है।
तो कई रिसर्च में कई साइंटिस्ट ने यह पता किया है कि घानी का तेल आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए मेरी भी सलाह है कि महंगा होते हुए भी आपकी स्वास्थ्य के लिए इसे प्रेफरेंस देना चाहिए। हमारे अरहम प्रोडक्ट्स में भी ऐसे तेल है, जैसे कैस्टर ऑयल है, आलमंड ऑयल है, जो 100% लकड़ी की घानी पर बनाए जाते हैं। और बालों के लिए भी जो तेल हम बनाते हैं उसमें कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल का उपयोग करते हैं। रिफाइंड और जो लकड़ी की घानी पर बनाया हुआ तेल है, उन दोनों के रिजल्ट्स में, उनके परिणामों में बहुत फर्क होता है। अब देखते हैं कि रोजाना की रसोई में कौन से तेल का उपयोग करना चाहिए। तो जो सीजन है या आपकी प्रकृति है उसके अनुसार आप अलग अलग तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी वात प्रकृति है या बारिश का सीजन है तो गर्म क्वालिटी वाले तेल जैसे मूंगफली का, सरसों का या तिल का तेल उपयोग में लेना चाहिए। वैसे तो वात दोष के लिए सबसे अच्छा है आलमंड ऑयल, क्योंकि बादाम का नाम है वातारी, यानी वात का शत्रु, वात का जड़ से नाश करने वाला। हालांकि रसोई में बादाम का तेल उपयोग करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह महंगा होता है। लेकिन अगर आपकी वात की प्रकृति है, अगर वैसे कोई बीमारी है आपको वात की, तो 1 चम्मच बादाम का लकड़ी की घानी का तेल आप गर्म दूध या गर्म पानी में रेगुलर ले सकते हो, जिससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अब जिनकी पित्त प्रकृति है या गर्मी है तो नारियल का तेल या शुद्ध घी ज्यादा उपयोगी है। और सर्दियों में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल ज्यादा अच्छे ऑप्शंस है। एक ऐसा तेल भी है जो सभी सीजन्स में सभी के लिए अच्छा है, वो है फ्लेक्स सीड ऑयल या अलसी का तेल। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं, जो वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसे विशेष रूप से आर्थराइटिस या वात दोष को कम करने में उपयोगी माना जाता है। रिसर्च में यह प्रूफ हो चुका है कि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे ही राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जहां जो उगता है वही आपको पचता भी है। इसलिए आपके प्रदेश में उगने वाले और सदियों से रसोई में जिनका उपयोग होता आ रहा है, ऐसे लोकल ऑयल्स का ही उपयोग करें और जितना हो सके इंपोर्टेड ऑयल से बचे। बेशक अगर आप सही क्वांटिटी में उपयोग करते हो तो कोई भी तेल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि तेल कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो नुकसानदायी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर तेल में एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, इसलिए आप जो रसोई बनाते हो उसकी प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर तेल स्टेबल नहीं रहता उसे कहते हैं स्मोकिंग पॉइंट। उसके बाद तेल का ऑक्सीडेशन होने लगता है, उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक माने जाते हैं। स्मोकिंग पॉइंट के बाद किसी भी तेल का उपयोग आपके हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद एक्रोलिन नाम का एक केमिकल तेल से रिलीज होता है जो लंग्स को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर एक बार तेल आप यूज कर ले, उसका उपयोग दोबारा ना करें। जो जंक फूड होता है या रेडीमेड पैकेट वाले सभी फूड्स होते हैं, इसमें यह खतरा बहुत कॉमन है, क्योंकि एक ही तेल में बार बार ये सभी चीजें तली जाती है। घर में भी सेविंग्स करने के नाम पर अगर आप एक ही तेल में बार बार तलते हो तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर कि कितना तेल आपके लिए सही है। मैं अपने कई पेशेंट से पूछती हूँ कि क्या आप ज्यादा ऑयली खाना खाते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल भी ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि 1 महीने में आपके घर में तेल की कितनी क्वांटिटी लगती है, तो सभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं गए 20-25 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने में 5 लीटर का एक कैन खरीदा जाता है, और अगर त्योहार हो तो इससे भी ज्यादा तेल लग सकता है। क्या आपको पता है कि आपके घर में 1 महीने में कितने तेल का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पता है तो इस वीडियो को सिर्फ आधे 1 मिनट के लिए पॉज करें और कमेंट्स में आपका जो आंसर है जरूर लिखें। साथ में ये लिखना ना भूलें कि आपके घर में कितने लोग हैं, यानी कितने लोग और कितना तेल लगता है, ये कमेंट्स में जरूर लिखें। अब हम देखेंगे कि सही क्वांटिटी क्या है। तो भारतीय डॉक्टर्स द्वारा निर्धारित जो आइडियल क्वांटिटी है वो है
500 ml पर पर्सन पर मंथ। इसका मतलब क्या कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको एक महीने में 2 लीटर तेल काफी होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि आप बाहर का खाना कितनी बार खाते हो या फिर घर में कितनी बार बाहरी चीजें लाते हो। इन सब का कैलकुलेशन करके आपका जो महीने का तेल है उसका एक कैलकुलेशन बिठाना चाहिए। कोई भी तेल हो, चाहे रिफाइंड हो, घानी का हो, आप उसे कितनी क्वांटिटी में खाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके घर में तेल की क्वांटिटी इससे ज्यादा है तो कृपया इसे कम करें। आजकल सभी की लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, यानी दिन भर एक ही जगह पर बैठने का काम सबको ज्यादा होता है, एक्सरसाइज की कमी है और ऑयली फूड ज्यादा खाने में आता है। इसी का रिजल्ट है कि बढ़ती हुई एसिडिटी, इंडाइजेशन, हार्ट डिसीजेस, वेट गेन और बाकी भी कई बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपकी रसोई में आप तेल की क्वांटिटी को कम करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स। 1. रोटी की जगह फुल्का ले। दूसरा, तलने की जगह भूनना, उबालना या सेकने की विधियों का उपयोग करें। और तेल खरीदते समय बड़े डिब्बे या कैन की जगह 1 लीटर की पाउच या बॉटल खरीदे, क्योंकि तेल हवा से जब संपर्क में आता है तो उसमें केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है, इसलिए छोटे पैकेज खरीदे। प्लास्टिक की बोतल से तेल को निकालकर स्टील के डब्बे में रखें। इसे धूप और हवा से बचाएं। तेल को हमेशा गैस और ज्यादा धूप से रोशनी से दूर रखें। एक बार प्रयोग में लाया गया तेल दोबारा उपयोग ना करें। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार तेल वात का एक उत्कृष्ट उपचार है। प्राचीन समय में केवल घानी पर निकाले गए तेल होते थे, इसलिए उन्हीं के गुणों का वर्णन आयुर्वेद में किया है। आज के समय में भी अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार सही तेल का सिलेक्शन करें और उसकी सही मात्रा तय करके उसका पालन भी करें। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको तेल की जो क्वांटिटी है और उसका जो टाइप है वो चुनने में मदद मिलेगी। कृपया हमें जरूर बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे सभी को ऐसा सिलेक्शन करने में मदद मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।